हाँ तो बच्चों, अगला टॉपिक है आपका कैपेसिटर। इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें हम सीरीज़ और पैरेलल देखेंगे, और फिर उसके बाद कैपेसिटर के अंदर हम अगर कोई मटेरियल फिल करते हैं तो उससे कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो याद होगा आपको एक टॉपिक हमने लेसन नंबर 1 में किया था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की। देखो, ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, इस इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें यहाँ पर आपके पास दो रीजन है, एक रीजन 1 ये और एक रीजन 2 ये। ठीक है, तो वो कहता है इस शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है वो है आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने इसका एक केस देखा था जिसमें हमने दो शीट ली थी, दो पैरेलल शीट ली थी और उन दोनों पैरेलल शीट में चार्ज डेंसिटी हमने रखी थी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल था लेकिन ऑपोजिट था चार्ज, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि एक रीज़न यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने, एक रीज़न यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई और एक रीज़न यहाँ पर। इस वाले में जो डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सेम थी, इसलिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जुड़ा माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई 0 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हुई, यहाँ दोनों जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हुई। देखो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई 0, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई 0 और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई डबल, ये डबल करके दिखा दिया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ध्यान दो, अब वो कहता है अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज़ों के बीच में बंद कर रह जाए तो उस सिस्टम के अंदर हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं और इस सिस्टम को हमने नाम दिया कैपेसिटर। ये दिखाई दे रहा आपका कैपेसिटर, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना और चार्ज स्टोर हो गया। अब आगे ध्यान देना, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस होता क्या। देखो, मान लो एक चार्ज्ड प्लेट है, चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है जिसके ऊपर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस है, इसके पास हम धीरे धीरे एक न्यूट्रल प्लेट लाए, एक बार यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। जैसे ही वो इसके दूसरी वाली प्लेट के रीजन के अंदर आया, इसकी रेंज में आया, तो उसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज था तो उसने इसके नेगेटिव, न्यूट्रल के नेगेटिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया और पॉजिटिव पार्टिकल्स को रिपेल कर दिया। हमने उन पॉजिटिव पार्टिकल्स को अर्थ कर दिया। ठीक, पॉजिटिव पार्टिकल अर्थ हो गए तो ये तो यहां से वैनिश हो गया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो था वो पूरे स्फीयर पे या पूरी सरफेस पे स्प्रेड हो गया। ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो गया, तो ये वही केस आ गया पॉजिटिव सिग्मा और नेगेटिव सिग्मा वाला। जब दो चार्ज शीट्स पर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी होती है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होने लगती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। देखो, तो यही इसका प्रिंसिपल है
प्रिंसिपल क्या है, अगर हम किसी चार्ज्ड प्लेट के पास न्यूट्रल प्लेट लाएं जिसकी एक साइड को अर्थ कर रखा हो, तो वो एक ऐसा सेट क्रिएट करते हैं जिसमें एक साइड पॉजिटिव होती है, एक साइड नेगेटिव होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है, और इस सिस्टम को हम कैपेसिटर कहते हैं। और जो यहाँ पे चीज़ आपकी आती है उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम हमने रखा कैपेसिटेंस। आप कैपेसिटी से वर्ड निकाल सकते हो, कैपेसिटी समझते हो ना, कि जैसे मैंने कहा भाई आपके पास एक बॉटल है जिसमें 1 लीटर की कैपेसिटी है, आपके पास एक जार है जिसमें 10 लीटर की कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी मतलब उसके अंदर क्या भर रहे हैं, हम पानी भर रहे हैं या कुछ और चीज़ भर रहे हैं, कोई भी चीज़ के लिए कैपेसिटी हो सकती है। यहाँ हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं। देखो अब पोटेंशियल जो हमारा होता है उसका कैपेसिटेंस के साथ रिलेशन है, क्या वो है इन्वर्स रिलेशन। अगर किसी का पोटेंशियल बढ़ा तो उसकी कैपेसिटी गिर जाएगी, उसका कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैपेसिटेंस शीट के एरिया, दोनों शीट के बीच का डिस्टेंस और उन शीट्स के बीच में क्या भरा गया है मीडियम, इन पे भी डिपेंड करता है। ये सारी बातें अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। देखो ये देखो, सबसे पहले तो हमने बताया कैपेसिटेंस पोटेंशियल से या पोटेंशियल ड्रॉप से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो आया चार्ज। ठीक है, वैसे बेसिकली आपको ये ऐसे मिलेगा कि चार्ज जो है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल पे, तो चार्ज हो जाएगा CV। यहाँ पर ये C क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो C का रिलेशन पोटेंशियल के साथ आ गया Q/V। ठीक है, ठीक है, आगे चले। देखो तो अभी हमने समझा कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि पैरेलल प्लेट्स में या स्फेरिकल प्लेट्स में या सिलेंड्रिकल प्लेट्स में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। अब हमने आपसे कहा कि भैया C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, क्यों? तो हमने आपको बताया था पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब कोई चार्ज किसी जगह पर सिचुएट जो होता है वो कितना हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा था, मान लो ये एक QS चार्ज है, तो यहाँ रहना मुश्किल है, यहाँ रहना आसान है, यहाँ रहना आसान है, यहाँ रहना और आसान है। तो फिर मैंने इनको नाम दिया था, इन पोजीशंस को, Q0 की पोजीशंस को 1 2 3 4, और कहा था 1 पे रहना आसान है, 2 पे रहना 4 पे रहना मुश्किल है। ठीक है, वैसे ही मैं कह रहा हूं अगर कहीं चार्ज का स्टोर होना मुश्किल है, इसका मतलब उसका पोटेंशियल हाई है। हाई पोटेंशियल है तो चार्ज स्टोर करना मुश्किल है, और अगर पोटेंशियल मैंने कम कर दिया तो वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, और अगर नज़दीक आ जाएंगे तो ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। बेटा ये फिजिकली समझा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, मतलब एक तरीके से मैं समझाऊंगा कैसे। अभी मैं वाटर लेवल का भी इस्तेमाल करूंगा समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा ये 2 चार्ज प्लेट थी, इनके अंदर जो मीडियम था वो हाई पोटेंशियल का था, तो इनको पास पास रहने नहीं देता था। क्यों? क्योंकि हाई पोटेंशियल पे फोर्स भी हाई हो जाएगी, तो चाहे इनके बीच में कैसी भी फोर्स हो, अच्छा सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स होगी, तो ये दूर दूर रहेंगे। अब मैंने आपसे कहा जो ये चार्ज दूर दूर है जिनका पोटेंशियल हाई है, तो उसमें चार्ज कम स्टोर होगा, तो इस वजह से उनकी कैपेसिटेंस लो हो जाएगी। यहाँ पर पोटेंशियल लो है तो कैपेसिटेंस हाई हो गई। ठीक है, देखते हैं। एक केस लिया हमने पानी भरने वाला। हमने आपसे कहा हमने एक कंटेनर लिया है 2 लीटर का, ये 2 लीटर का कंटेनर है और इसमें हमने पानी भरना चालू किया। पानी भर रहा है, जब ये पानी भर रहा है तो 2 लीटर पूरा आने के बाद ये पानी बाहर गिरना चालू हो जाएगा। अब आप नया पानी डालोगे, नया पानी तो जाएगा लेकिन ये बाहर लीक कर जाएगा, अंदर वाला पानी बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये बढ़ क्या रहा था, ये क्या चीज़ बढ़ रही थी, इसकी हाइट। क्या चीज़ बढ़ रही थी? देखो यहाँ पर इतनी हाइट थी, यहाँ पर इतनी हाइट थी, यहाँ पर इतनी हाइट थी, यहाँ पर इतनी हाइट है। तो हाइट बढ़ने से क्या हो रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ रही है। याद रखो पोटेंशियल जो है वो पोजीशन को या हाइट को ही बताता है।
याद करो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जो पोजीशन पे डिपेंड करती है या प्रोसेस करती है हाइट की वजह से, ठीक है, mgh आता था ना उसमें। अब मैंने काम किया, इस कंटेनर की कैपेसिटी बढ़ा दी, कितना लीटर कर दी, 10 लीटर। अब आप कहोगे भैया 10 लीटर में अगर मैं 2 लीटर भरूं तो खुद देखो उसकी हाइट कितनी कम हो गई। पहले हाइट कितनी थी, इतनी, फिर अब हाइट कितनी है, इतनी। डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। यहां हाइट जो है और यहां हाइट जो है उसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। तो अब हाइट गिर गई तो कैपेसिटी बढ़ गई, हाइट गिर गई तो कैपेसिटी बढ़ गई। अब इसके अंदर 10 लीटर तक आ सकता है। तो ये एक एग्जांपल आपको समझा रहा है कि पोटेंशियल अगर इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, और इस केस की तरह अगर पोटेंशियल कम कर दिया मैंने तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। अब एक केस लिया मैंने, फिर से वही 2 पैरेलल प्लेट्स ली। उन पैरेलल प्लेट्स का एरिया मैंने ए से डिनोट कर दिया, कैपिटल ए से। उनके बीच का डिस्टेंस मैंने डी से दिखा दिया, स्मॉल डी से, और उनके बीच में कोई मीडियम भर दिया। कुछ भी नहीं भरा तो वैक्यूम है। आप जानते हो एप्सिलॉन नॉट हम वैक्यूम के लिए यूज़ करते हैं और एप्सिलॉन एम हम मीडियम के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करने वाली है एप्सिलॉन नॉट पे, डिस्टेंस पे, एरिया ऑफ शीट पे, बस। यानी कि मीडियम कैसा होगा, डिस्टेंस कितना होगा और एरिया कितना होगा, इन तीनों बातों पे डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी वो अब हम देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 2 पैरेलल शीट दिखाई दे रही है आपको, 2 पैरेलल प्लेट दिखाई दे रही है, देखो। एक तो ये रही आपकी पैरेलल प्लेट, ये लो, ठीक है। एक ये रही। इस यहां पर दोनों ही जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनका एरिया है ए, एरिया है ए, और उनके बीच का डिस्टेंस है डी। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, ठीक है। तो डिस्टेंस पता चल गया, एरिया पता चल गया बीच का। अब हम बात करेंगे आपसे डेफिनेशन की। बाय डेफिनेशन C इक्वल्स टू Q बाय V। तो मुझे Q और V ढूंढना है, C आपका मिल जाएगा। देखना जरा, आप जानते हो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि Q बाय ए, और एप्सिलॉन नॉट तो पहले चला रहा था, और ये आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो V आ गया Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, ये आपका पोटेंशियल है। अब एक काम करो, ये फॉर्मूला लो, C इक्वल्स टू Q बाय V, और V की वैल्यू पुट कर दो। C इज इक्वल्स टू Q बाय V, Q तो ठीक है, और V क्या है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी। Q से Q गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C आ जाएगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब यहां पर मैंने ये जो एप्सिलॉन नॉट लिया है ये सिर्फ वैक्यूम के लिए, ठीक है। कोई और मीडियम होता तो कुछ और देखेंगे, अभी वो मीडियम भी इंसर्ट करेंगे। अब यहां बारी आती है, हम यहां जो मीडियम भरेंगे उसमें से एक चीज होगी डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब डाई इलेक्ट्रिक में डाई का मतलब हो गया 2, इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया चार्ज, और डाइलेक्ट्रिक वैसे हम इंसुलेटर मीडियम को कहते हैं। अब हम इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, ठीक है। आ जाओ, देखो भैया, सबसे पहली बात तो ये कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है। अगर कंडक्ट करता तो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने देता, बहने देता। डाइलेक्ट्रिक पे चार्ज फ्लो नहीं करता, डिस्प्लेस करता है, फैल सकता है,
ठीक है, देखो अब मैंने इस डाइलेक्ट्रिक को किसी परमानेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो पॉजिटिव चार्ज ने इस डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव चार्ज ने इस डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो फील्ड के अंदर, किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ये इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक जैसा बिहेव करता है। अब देखो, तो डाइलेक्ट्रिक बन गया ये, है ना, लेकिन तब जब बाहर से एक फील्ड लग रही हो, एक्सटर्नल फील्ड लग रही हो, जिसकी प्रेजेंस में ये अपना डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर दिखाएगा। अगर कंडक्टर होता तो चार्ज फ्लो कर जाता है, डाइलेक्ट्रिक होता है तो चार्ज डिस्प्लेस करता है। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें बताई डाइलेक्ट्रिक की। अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस की। जो अभी हमने कैपेसिटेंस पढ़ी उसकी अपनी एक एसआई यूनिट है, नाम है फैरेड। एफ से दिखाया जाता है इसको। ठीक है, प्रैक्टिकली हम माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड या मिलीफैरेड का यूज करते हैं। देखो, माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड या मिलीफैरेड का यूज करते हैं। मिली का मतलब आप जानते हो 10⁻⁻3, पिको का मतलब 10⁻⁻12। एक मिनट को, ठीक है। देखो, अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूले की। देखो, दो एक्सप्रेशन है, C = Q/V, ये तो बाय डेफिनेशन, और दूसरा C = ε0 A/d, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अभी करवाया भी है एक्सप्रेशन, है ना। इसके बाद बारी आती है, ये कैपेसिटर का आपका सिंबल है, ये दो पैरेलल लाइन ऐसे। अगर स्फेरिकल होता तो ऐसे होता, सीधी लाइन और एक ऐसी लाइन। आगे याद होगा आपको, 10th में आपने रजिस्टर भी देखा था, उसका सिंबल जिगजैग लाइन होती है, याद है। आ जाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बेटा, जैसे रेजिस्टर में हम सीरीज पैरेलल करते थे 10th क्लास में, वैसे ही अब हम कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल समझेंगे। देखो, ये है 3 कैपेसिटर जो एक लाइन में एक सीरीज में लगे हुए हैं, C1, C2, C3। ठीक है। दूसरी बात, एक तो बात हुई सीरीज की। एक और चीज समझो, अगर मान लो मैं कहूं यहां पर ये बैटरी के, ये बेटा वो ये ए और बी वो पॉइंट होते हैं जहां से बैटरी कनेक्ट करती है। देखो, ए और बी ये वो पॉइंट होते हैं जहां से बैटरी कनेक्ट करती है। मान लो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ। इसके लिए जो एक्सप्रेशन बनता है कैपेसिटेंस का, वो बनता है 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यानी कि यहां आपके कैपेसिटर्स के इनवर्स ऐड होते हैं। कौन ऐड होते हैं? इनवर्स। ध्यान रखेंगे इस एक्सप्रेशन को। इसके बाद बारी आती है पैरेलल केस की। ये क्या हो रहा है आज? धक्का दो, बन ही नहीं रहा है स्क्वायर। अब इसके बाद बारी आती है पैरेलल केस की। पैरेलल केस में क्या होता है बेटा? ये फिर से वही ए और बी है, बैटरी के दो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। यहां से करंट आया और बढ़ गया। करंट इसमें बढ़ जाता है, उसमें करंट सेम रहता था, उसमें पोटेंशियल बढ़ता था और इसमें पोटेंशियल सेम रहता है। और एक्सप्रेशन क्या आता है? Cp = C1 + C2 + C3। आगे चलते हैं। देखो, अब हम सीरीज को समझेंगे। सबसे पहले सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल एडिटिव होता है। चार्ज कॉमन होता है और पोटेंशियल एडिटिव होता है।
तो हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3। v क्या होता है, q बाय सी, तो q बाय सी इज इक्वल्स टू q बाय सी1 प्लस q बाय सी2 प्लस q बाय सी3। अब यहां आपको साफ दिखाई दे रहा है q कॉमन लेके कट जाएगा, हमने काट दिया, तो 1 अपॉन सी एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी1 प्लस 1 अपॉन सी2 प्लस 1 अपॉन सी3। अब बात कर रहे हैं हम पैरेलल की। ठीक है, पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और चार्ज एडिटिव होता है। पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और चार्ज एडिटिव होता है। देखो यहां पर चार्ज क्या है, Q1, इसका मान लिया Q2 और तीसरे वाले का मान लिया Q3। चार्ज तीनों के अलग है, कैपेसिटेंस तीनों की अलग है। देखो पोटेंशियल सेम है V V V। अब अगर चार्ज एडिटिव है तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q क्या होता है CV, तो Q1 क्या हो जाएगा C1V, Q2 क्या हो जाएगा C2V और Q3 क्या हो जाएगा C3V। V तो कट गया कॉमन लेके, तो CP भी आ गया। तो ये था आपका सीरीज पैरेलल। सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये दोनों हैं, याद रखना। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब यहां कुछ केसेस लिए हैं मैंने। अगर मैं यहां देखूं तो पहला केस तो सिंपल सीरीज का है जिसके अंदर आपका करंट ये रहा सेम है। अच्छा करंट सेम है तो चार्ज भी सेम रहेगा। ये C1 C2 C3 इसकी कैपेसिटेंस है, तो होगा क्या, सिंपल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, क्वेश्चन खत्म। ये दूसरा केस पैरेलल का है, यहाँ C1 प्लस C2 प्लस C3 और करंट देखो यहाँ पर जो I करंट था वो 3 में टूट गया, I1 प्लस I2 और I3। यहाँ पर करंट एडिटिव रहेगा जो अभी पीछे बताया था। एक चीज़ पे ध्यान दो, यहाँ पर आपको एक जंक्शन दिखाई दिया है, तो जब कोई करंट आए और जंक्शन से बट जाए, जंक्शन से बट जाए तो करंट सेम नहीं रहता, एडिटिव रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। इस वाले में करंट नहीं बटा। आप देखो इस पूरे केस को देखो, यहां से करंट आया, ये गया, ये गया, ये गया, तो करंट तो बटा ही नहीं, करंट नहीं बटा। अब इधर आना, जंक्शन तो यहां पे भी है, देखते हैं यहां से करंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। ये हमने करंट फ्लो कराना स्टार्ट करा, ये करंट गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये लो, करंट बढ़ा ही नहीं कहीं। इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। अब कुछ बच्चे पता है क्या सोचते हैं, भैया पैरेलल का मतलब जिसमें पैरेलल साइड्स हो। नहीं 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 नहीं, ये वो वाला पैरेलल नहीं है। पैरेलल का मतलब जहाँ कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हो। क्या यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, देखते हैं। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर आएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की एक सीरीज है, पॉजिटिव नेगेटिव की एक सीरीज है। अब इधर आ जाओ, इस केस में देखो, इस केस को पहले ही बहुत भर रखा है, पहले थोड़ा रब करके समझाते हैं। यहां पर आपका करंट इस टर्मिनल से बट रहा है, किस टर्मिनल से, ये, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये लो, बढ़ गया करंट। करंट क्या बटा, ये और ये। आई करंट आया था, I1 यहाँ दे देते हैं, C1 कहाँ है, ये रहा, I1 I2 और I3 में बढ़ गया। ये आपका C2 है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब मैं इनको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दे रहा हूँ। यहाँ पर आया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से निकले थे। ठीक है, देखना ज़रा, ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ गया, ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ गया और ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ गया, तो तीनों पॉजिटिव टर्मिनल बन गए। ये नेगेटिव जा रहा है तो ये कौन से टर्मिनल बनेंगे, नेगेटिव।
एक बार दोबारा देख लो, ये गया यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, इसलिए तीनों नेगेटिव है। और दूसरा कलर ले लेते हैं, ये गया यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो जब पॉजिटिव 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 एक तरफ है और नेगेटिव 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 एक तरफ है, तो ये केस पैरेलल का है। किसका केस है ये केस आपका पैरेलल का है। इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, ये लो, ये लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि ये केस है। देखो 3 कैपेसिटर हैं, ए और बी से कनेक्टेड है, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। ये लो, अब पॉजिटिव साइड से यहाँ पर बटा पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से यहाँ पर बटा नेगेटिव। अब तीनों कैपेसिटर देख लो, तीनों कैसे हैं? एक दूसरे से पैरेलल। ठीक है, अब ये केस आता है आपका लैडर वाला केस। इस केस में क्या करो, आप बैटरी से सबसे दूर चले जाओ। देखना जरा, बैटरी इस कलर से बना लेते हैं। लो, अरे ये देखो, दिख रहा है? अब इससे सबसे दूर चले जाओ, बैटरी से जितना दूर जा सकते हो वहां चले जाओ। ये आ गया आपका, ये दिखाई दे रहा है आपको? C1 और C2 दोनों पैरेलल है, तो पहले सबसे पहले इनको सॉल्व करो। C1 और C2 दोनों पैरेलल है और वो इसके साथ, सॉरी दोनों सीरीज में है। C1 और C2 दोनों सीरीज में है और वो इसके साथ पैरेलल है। ठीक है, चलो इसको दूसरे पेज पे देखते हैं। पहले हमने इसको सॉल्व किया जिसको रेड ब्रैकेट में डाल रखा है। C1 और C2 दोनों सीरीज में हैं और बाद में वो C3 के साथ पैरेलल में है। ठीक है, देखना क्या केस बना। C1 और C2 को मैंने नाम दे दिया CA, इसका कलर दूसरा था, रुको, CA और ये C3। ठीक है, अब ये पैरेलल लेने के बाद अगला केस देखना क्या बना। इन दोनों को जब मैंने जोड़ दिया, इन दोनों को, तो अगला केस क्या बना? CB। क्या बना अगला केस? CB। ये पैरेलल है, ये इसके साथ कैसा है? सीरीज। CB और C4 क्या है? सीरीज। और ये दोनों मिलकर बन गए CC और CC C5 के साथ है पैरेलल। ठीक है, और वो बन गई CD। अब फिर ये दोनों वैसे ही केस बनेंगे, ये दोनों सीरीज, ये पैरेलल, फिर ये दोनों सीरीज। देखो ये दोनों सीरीज जब सॉल्व हो जाएगा पूरा, उसके बाद आखिरी के ये दोनों पैरेलल। तो हमने यहाँ पर एक स्क्वायर सॉल्व कर लिया तो दूसरा स्क्वायर अपने आप सॉल्व हो जाएगा और ये ऐसा लग रहा है जैसे एक लैडर सिस्टम हो। अब मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ CA था क्या आपका, जो सीरीज था ना, ये लो, यहाँ जो ये सॉल्व होकर आया वो है 1/CA इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। फिर ये CB सॉल्व होकर आया, CB इज इक्वल्स टू CA प्लस C3। फिर ये CB और C4 सॉल्व होकर आए, 1/CC इज इक्वल्स टू 1/C4 प्लस 1/CB। ठीक है, फिर ये CC C5 के साथ सॉल्व होकर आया और बना CD। ये सॉल्व होकर क्या बना? CD इज इक्वल्स टू C5 प्लस CC। ठीक है, ठीक है, समझ लो इसको आराम से।
इसको नोट करो, इसको खुद बनाओ अभी, और सारे 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर लेके चल लो। इस केस के अंदर आप सारे 2 माइक्रोफैरड के केस बना के चलो, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो, फिर आगे चलते हैं। चलो, अब हमने एक ऐसा केस ले लिया, ये देखो, अब ये रही आपकी बैटरी, मैं बैटरी दिखा रहा हूं आपको, ये रही, थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये रही आपकी बैटरी, ये रहे इसके टर्मिनल्स, सबसे दूर चले जाओ फिर से, वो ये है। अब देखना जरा ये दोनों कैसे हैं, ये और ये दोनों सीरीज में है, और बाद में वो इनके साथ कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। C1 और C2 दोनों सीरीज में है और वो C3 के साथ पैरेलल हो जाएंगे। तो C1 C2 ने क्या बनाया, CA, वो CA क्या है आपका, देखो, ठीक है, सीरीज, और फिर CB बना CA प्लस C3, ये लो, बना दिया पैरेलल होने के बाद। अब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, और ये फिर से पैरेलल में, तो 1/CC आया 1/CB प्लस 1/C4, ठीक है, ये देखो 1/CC, और वो 1/C5 के साथ, काम खत्म। C इक्वल्स टू C4 प्लस CC प्लस C5, ये केस भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक ये केस देख लो बेटा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम वो वाली बात बता रहे हैं कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहां पर एक, अच्छा इसको तो नॉर्मल से सॉल्व भी किया है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें लिया है, यहां पर हमने क्या किया, एक 10 वोल्ट की बैटरी ले ली, एक 10 वोल्ट की बैटरी, ये A ये B, आपका जो मन करे उस वाले पार्ट को आप पॉजिटिव ले लो, मैं इसे पॉजिटिव ले लेता हूं, इसे नेगेटिव, ठीक है। अब यहां से मैंने चार्ज भेजा, Q चार्ज, ठीक है। ये सारे 2 माइक्रोफैरड के हैं केस जो बनाए मैंने, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं आपको, मैं इन कैपेसिटर को इससे दिखा देता हूं, देखो एक ये कैपेसिटर है, ये येलो कलर दिखाई दे रहा है वैसे, देखो ये सारे कैपेसिटर हैं। मुझे करना क्या है, इनको ना इजी सीरीज और पैरेलल में लाना है, अलग अलग स्टेप में जाके। देखो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को देखा, ये दोनों आपको साफ सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपको साफ सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, ये कन्वर्ट हो गए तो ये तीनों के तीनों पैरेलल बन जाएंगे। ये आपको साफ पैरेलल में दिखाई दे रहा है, तीनों को जोड़ के एक पैरेलल बना देना। ये दोनों आपको सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, रुको तीनों ही सीरीज में, ये और ये तीनों सीरीज में है, ये अलग से है। अब ध्यान दो, पहले सीरीज देख रहे हैं, ये सीरीज और ये सीरीज, इसको सॉल्व करो, और एक ये सीरीज, ठीक है। सॉल्व किया और यहाँ आ गए, ये रहा वो सीरीज और ये रहा, और वो सॉल्व होकर एक ये रहा। अब हमने पैरेलल सॉल्व किया, ये तीनों पैरेलल थे जो एक ये बन गए, और तो कुछ सॉल्व नहीं किया, नहीं। और नेक्स्ट सर्किट आपका ये आ गया, ठीक है। अगला चलो, अब ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये तीनों, इन तीनों को पैरेलल सॉल्व कर दिया, इन दोनों को पैरेलल सॉल्व कर दिया, और ये सर्किट बना दिया आपका। ये रहा वो पैरेलल, ये रहा वो पैरेलल, एक ये और एक और यहाँ पर था। अच्छा, इन दोनों को भी सॉल्व कर दिया सीरीज में, ये दोनों, ठीक है।
अगला सर्किट ये बना दिया। लास्ट सर्किट आ गया आपके पास। अब आप ये कह सकते हो कि भैया ये चारों के चारों इस वक्त दोनों के तीनों ये तीनों आपके सीरीज में है, इनवर्स ऐड कर दो, इनवर्स ऐड कर दें। ये देखो 1/c इज इक्वल्स टू 1/3/2 प्लस 1/4 प्लस 1/18/3। सॉल्व करने के बाद आ गया 0.20 माइक्रोफैरड। मैंने नहीं करा, किसी बच्चे ने किया होगा। आगे तो यहाँ पर हम अगर कैपेसिटेंस निकाल चुके हैं तो 10 वोल्ट की बैटरी हमें दे रखी थी, यहाँ से हम इक्विवेलेंट चार्ज भी निकाल सकते हैं। याद रखना ये जो कैपेसिटेंस हम निकालते हैं ना बेटा, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है पूरे सर्किट की। तो इक्विवेलेंट चार्ज भी निकल गया आपका 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, जरा देखना, ये बना के दिखा भी रखा है मैंने कि ये 2 माइक्रोफैरड यहाँ से गया, तीनों में बट गया। अच्छा, अभी हमारे पास तीनों कैपेसिटर सेम है तो चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 2 माइक्रोफैरड के 3 हिस्से हो जाएंगे, 2/3 2/3 2/3। तो ज़रा देखना, इसके पास चार्ज है 2/3, इसके पास चार्ज है 2/3, इसके पास चार्ज है 2/3। चार्ज है, ठीक है। अब अगर कोई पूछे इन पे पोटेंशियल कितना है, वो अभी हम यहाँ आएंगे, पहले पीछे आ जाओ। इस केस में तीनों के पास पोटेंशियल बटा है, इस पे भी पोटेंशियल बटा है, इस पे भी पोटेंशियल बटा है, इस पे भी पोटेंशियल बटा है, लेकिन चार्ज सेम है। यहाँ पर जो चार्ज है वो आपका है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, चार्ज है आपका 2 माइक्रोकूलम, वो 2 माइक्रोकूलम यहाँ के इस कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाई हो गए, 3/2 माइक्रोफैरड के साथ मल्टीप्लाई हो गए। जो पोटेंशियल बनाएगा V1, वो क्या आएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू CV और V इक्वल्स टू Q/C। तो यहाँ आ जाएगा आपका Q तो वही रहेगा C1, यहाँ आ जाएगा V2, Q तो वही रहेगा C2, यहाँ आ जाएगा V3, Q तो वही रहेगा C3। ठीक है, मल्टीप्लाई करके खुद निकाल लोगे। अब ये जो V2 V1 V3 लिखे ना आपने, वो V1 यहां पर भी V1 ही रहेगा, और इन तीनों के लिए भी वो ये वाला V2 ही रहेगा जो नीचे लिखा था, और इन दोनों के लिए V3 ही रहेगा। आसान है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ, जो यहां से 2 माइक्रोफैरड था, माइक्रोकूलम था, वो चार्ज इन तीनों में बट जाएगा, तो 2/3 2/3 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में ही बटेगा, हाँ, यहाँ निकालना पड़ेगा, ये इक्वल नहीं है, ये 2/3 और 2 है, तो यहाँ चार्ज कैसे निकालोगे, तो चार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे। अब आपका Q डैश देखना, Q डैश क्या है और Q डबल डैश क्या है। एक मिनट रुको, कहाँ लगा दिए सारे डैश, Q डैश और Q डबल डैश, ये है, इसको नाम देना पड़ेगा, क्या नाम दो, C डैश नाम दे दो, इसको C डबल डैश नाम दे दो। ये लो, ये है C डैश मल्टीप्लाई में V3, C डबल डैश मल्टीप्लाई में V3। ठीक है, ठीक है, ये इससे इस पे आया, इससे इस पे आया, बस। तो 3 आपने इसके सर्किट बनाए, सर्किट को इजी करते गए और उनको एक लास्ट स्टेज ऐसी पे लिया जिसमें सारे के सारे सीरीज में थे। सीरीज में आपने पोटेंशियल बांट दिया, चार्ज सेम रखा, फिर उसको ऊपर वाले केस में लेके गए जहाँ पर पोटेंशियल आपने पैरेलल में तो सेम रखा और सीरीज में बांटे रखा, और फिर आगे जाते जाते इस तरीके से चार्ज और पोटेंशियल किसी भी लाइन में पूछ सकता है। वो आपसे कह सकता है सिर्फ CD सेक्शन में चार्ज और पोटेंशियल बताओ, तो सॉल्व आपको पूरा ही करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तक जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ये केस है, देख लेना एक बारी। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर के अंदर कोई कंडक्टर या इंसुलेटर भरते हैं तो क्या होता है। ठीक है।